नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। देखिए, जब साइड में एक फ्रेशर इंजीनियर होता है, कोई एक सिविल इंजीनियर है या फोरमैन है, सुपरवाइजर है, साइड में काम करने के लिए अगर फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आपको इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है। आप फार्मूला भूल जाते हैं कि आखिर हम सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा कि आखिर आप कैसे कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी कि कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सर्कुलर कॉलम है, ये सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है, आज एक ही वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हैं। कैसा भी कॉलम हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या ट्रायंगुलर हो, कैसा भी कॉलम हो, आप कंक्रीट क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आखिर इस सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एग्जांपल के लिए रखे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास से क्या है, सर्कुलर कोई भी कॉलम है, आपको पता होगा। और इसमें जो रिबार बांधते हैं यानी कि रेनफोर्समेंट में डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये बीच का जो एरिया है इसको कवर हो जाता है। ये क्या होता है, कवर इसको बोला जाता है। अगर सरिया बांधे तो आप इसमें कवर दिया जाता है जो आपको 40 mm रहता है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से ये कवर दिया जाता है। मिनिमम कॉलम में कवर आप 30 mm से कम नहीं कर सकते हैं। ये आपको 40 mm मिनिमम, ये 40 mm आपको स्टैंडर्ड है और 50 mm तक आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कॉलम का साइज कैसा है और उसका डिजाइन कैसा है। देखिए, कॉलम ये हो गया, इसके अंदर ये तो आपको बता दिए, ये जो एरिया है ये इसका क्या रहता है, कवर रहता है और ये स्टील रहता है पूरा। लेकिन कंक्रीट क्वांटिटी आप निकालेंगे तो ये पूरा एरिया, यानी कि इस एरिया का पूरा कंक्रीट, इस पूरे अंदर का कितना कंक्रीट रहेगा वो आपको निकालना होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए बात करें तो हमारे पास एक कॉलम है, मान लीजिए हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्या है, सर्कुलर कॉलम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कुलर कॉलम है। अगर हम इसका हाइट का बात करें तो यह हाइट हमारा दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, यह हाइट हमारा 3 मीटर है। हो सकता है 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, 500 हो, यानी कि 500 mm हो, 0.5 मीटर हो या 5 मीटर हो या 10 मीटर हो, कितना भी लंबा होगा या कितना भी ये चौड़ा होगा। ये इसका डायामीटर का अगर हम बात करें तो ये 0.8 मीटर है। अगर mm में बात करेंगे तो ये 800 mm लिखा रहेगा आपको ड्राइंग में ऐसे। तो ऐसे अगर है, मान लीजिए ये कुछ भी हो सकता है, ये 800 है, 1 मीटर है, 2 मीटर, 1500, 1600, कुछ भी हो। आप आसानी से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या है फार्मूला। देखिए, तो सबसे पहले इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एरिया सबसे पहले निकालना होता है। तो अगर आप एरिया निकाल लेते हैं तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एच नहीं है तो सिर्फ आपको एरिया निकालना है, यानी कि ये क्षेत्रफल इसका कितना है, एरिया कितना है, ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आप आसानी से इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो पाई है इसका दो वैल्यू होता है। एगो होता है आपको 22/7 और एगो होता है 3.14। ये दोनों आप कोई भी वैल्यू लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको एरिया निकालने के लिए हम पाई स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। अगर इसी में हम अगर एच से गुना कर दें, हाइट से गुना कर देंगे, तो एक ही बार में हमारा क्या होगा, ये कॉलम का पूरा कंक्रीट का क्वांटिटी क्या होगा, निकल जाएगा। ये आपको क्या हो गया, इसका डायमीटर का अगर हम बात करें, ये पूरा 800 दिया हुआ है, ये पूरा 800 दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करना है कि आखिर ये कितना होगा। मान लीजिए ये जो है ये कितना होगा, यहाँ से लेकर सेंटर से ये कितना होगा, किधर से भी लीजिए सेंटर से कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है R होता है D/2। जो आपका डायमीटर है उसे 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 मीटर। जब इसको D/2 करेंगे तो हमारे पास 0.4 मीटर होगा। कैसे होगा, देखिए ये पूरा लेंथ आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको दिखाए हैं कि 0.8 मीटर है, 800 mm है। अगर हमको इसका हाफ चाहिए, यहाँ से हाफ चाहिए, इसका हाफ चाहिए, तो हमारा होगा 0.4 मीटर। इसी को R बोलते हैं। तो R का वैल्यू आपको पता चल गया यहाँ पे। देखिए, तो अब तो पाई का वैल्यू आपको पता है, या तो आप 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। आइया आप देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कोई एक पुट कर सकते हैं। तो पाई का वैल्यू आपको पता चल गया, आर का वैल्यू आपको पता चल गया।
एच यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मीटर है, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपको ड्राइंग में ये आर नहीं दिया रहता है, कभी भी आपको ये डायमीटर दिया रहेगा लेकिन ये आर का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आर को क्या करना है, सीधे d/2 यानी कि जो हमारा डायमीटर होता है उसे 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए तो वैल्यू आपका क्या हो गया, निकल गया आर का 0.4 मीटर। अब देखिए एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और देखिए एक डायरेक्ट और एक फार्मूला होता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका होता है कि अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉलम का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है, आपको वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है π/4 इंटू d² इंटू एच। आप ये फार्मूला का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका यानी कि ये पूरा वैल्यू पुट कीजिए, इसका पूरा क्वांटिटी आपको निकल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये π/4 है तो पाई का वैल्यू रख दीजिए, या तो 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। डी का वैल्यू क्या हो गया, देखिए ये जो पूरा डायमीटर दिया हुआ है 0.8 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.8 मीटर। ये डी आपको क्या करना है, यहाँ रख देना है। और d² है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। हाइट का मतलब हुआ ये जो कॉलम का हाइट हमारा है 3 मीटर हो या 4 मीटर हो या 5 मीटर हो, यहाँ पे आपको गुना कर देना है। एक ही बार में क्या होगा, आपका कॉलम का वॉल्यूम निकल जाएगा, पूरा कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं हमको इसी मेथड से बनाना है, एरिया बराबर πr², पहले आप एरिया इसका निकाल लीजिए कितना हुआ, हाइट से जब ये गुना कर दीजिएगा तो क्या होता है, वॉल्यूम निकल जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का, मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है पूरा, ये बोर्ड का हमको कंक्रीट क्वांटिटी, इस बोर्ड के एरिया में हमको कंक्रीट क्वांटिटी कंक्रीट करना है। इसका थिकनेस हम बता देंगे कि हमारा 0.2 मीटर है, हमारा जो है सो 0.2 मीटर है। तो अगर हम क्वांटिटी निकालेंगे क्या करेंगे, सिंपल है, इस बोर्ड का हम एरिया निकाल लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। ये एरिया निकल जाएगा थिकनेस से यानी कि मोटाई से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप ऑटोकैड का ड्राइंग में भी आप किसी भी एरिया का, किसी भी पार्ट का आप एरिया निकाल लीजिए, थिकनेस से गुना कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। तो ऑटोकैड में कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। तो देखिए मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा था कि आखिर इसको सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आपको बता दिया कि इसका फार्मूला होता है πr²। पहले आप एरिया निकाल लीजिए, हाइट से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। या दूसरा मेथड है डायरेक्ट π/4 इंटू d² इंटू एच। अब इसमें करेंगे तो इससे निकल जाएगा। तो आइए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं आखिर कि कैसे होगा। देखिए तो ये एरिया पे हम अगर सेट करते हैं तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं हम आपको इस फार्मूला पे। पाई का वैल्यू आपको हो गया 3.14 गुना, हमारे पास बोल रहा है r², तो हम क्या करेंगे 0.4 इंटू 0.4 गुने h। हमारे पास h कितना है, 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए 3.14 गुना 0.4 गुना 0.4 गुना 3। तो देखिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं कि 1.507 यानी कि 1.5 क्यूबिक मीटर क्या होगा, हमको कंक्रीट लग जाएगा। यहाँ पे कितना 1.507 क्या होगा m³ हमको क्या होगा कंक्रीट इसका लग जाएगा। देखिए ये तो हम आपको s से गुना कर दिए तो बता दिए, नहीं तो आप क्या करते, ये पहले आप निकाल लेते। पहले क्या करते आप, ये निकालते एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते, देखिए मैं नीचे में थोड़ा एक बार बताता हूँ आपको। देखिए तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। तो हम एरिया निकालेंगे 3.14 गुने आर का वैल्यू हो गया 0.4 इंटू 0.4। जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को हम देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, देखिए ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 गुना 0.4 इंटू 0.4 तो हमको आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 0.502। आप गुना 3 से कर दीजिए इसको, तो गुना 3 कर दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा। तो क्या होगा देखिए
तो ये सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए बहुत मेथड है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। या तो आप पहले एरिया निकाल लीजिए, एच से गुना कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए। तो पाई का वैल्यू डालिए, आर का वैल्यू डालिए, एच का वैल्यू डालिए, इसके बाद क्या होगा, आपका कंक्रीट का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा 1.5 क्यूबिक मीटर। आपको ऑर्डर कर देना है 1.5 क्यूबिक मीटर। इसी तरह इसके देखिए, जो हम आपको बताए हैं एक बेसिक तरीका, आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिंपल था, ये फार्मूला को पकड़ के रखना है। आप अगर ये भी भूल जाते हैं तो ये π/4 इंटू d²/h, ये जो है d आपको डायमीटर ये दिया हुआ है, इसका भी क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आपको एरिया इक्वल टू, आपको याद रहेगा कि एरिया बराबर होता है πr², सर्कुलर कॉलम का ये। तो सर्कुलर कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर आप रेक्टेंगुलर ट्रेंगुलर कैसे निकालेंगे, वो भी हम आपको बता के दिखाते हैं कि आखिर वो कैसे निकलेगा।